जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर परिमल ठक्कर। आज मैं आपको मेरे साथ घटी हुई एक रियल हॉरर स्टोरी के बारे में बताऊंगा, जो कि 14-15 साल पहले मेरे साथ घटी थी। वैसे तो मैंने बहुत सारी सिटीज में, बहुत सारे हॉस्पिटल में जॉब किया है। कभी कभी डे नाइट किया है, डे टाइम किया है, नाइट ड्यूटी किया है, 24 आवर्स भी किया है। तो प्राइवेसी की वजह से मैं हॉस्पिटल और सिटी का नाम नहीं बताऊंगा। एक रात की बात है, जब मैं सो रहा था और तकरीबन रात का 1:30-2 बजे मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ऊपर आके बैठ गया है। कोई भारी सा चीज मेरे ऊपर आके, कोई एंटिटी बैठ गई है और मेरा गला जोर जोर से दबाने लगी थी। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई लोहे का हाथ मेरे गले को जोर से दबा रहा है। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि अब मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। और अचानक से मुझे हनुमान जी महाराज का नाम स्मरण हुआ और तुरंत ही उस एंटिटी ने मुझे छोड़ दिया। और उस टाइम पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बोलने का प्रयत्न तो बहुत कर रहा था, पर मैं बोल भी नहीं पा रहा था, जैसे मेरे होठ किसी ने सील दिया हो और आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं चिल्लाने का कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही हनुमान जी महाराज का नाम स्मरण हुआ, उसने मुझे छोड़ दिया। फिर मेरी आंखें खुली और क्योंकि मैं हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए हर शनिवार यहाँ नजदीकी एक गांव में प्राचीन मंदिर में दर्शन करने जाया करता था। मेरे हनुमान जी के प्रति श्रद्धा बहुत थी, तो हनुमान जी ने उस रात मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा खेल खत्म हो जाता। और तभी मैं जैसे जगा, फिर मैंने हनुमान चालीसा का स्मरण किया और फिर आप यकीन नहीं करोगे, 20-25 मिनट में मैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसे ही सो गया वहीं पे। फिर दूसरे दिन मैंने यही घटना मेरे कंपाउंडर, जो जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब करता था, तो वहीं एक कंपाउंडर भी जॉब करता था, तो उसको मैंने बताई, जो मेरा दोस्त था। तो वो जोर जोर से मेरे पे हंसने लगा कि ये सब फेक बातें हैं, बकवास बातें हैं, ऐसा होता ही नहीं है। वो बंदा इतना स्ट्रांग था कि जब दिवाली की छुट्टियों में पूरा हॉस्पिटल खाली होता था, तो बंदा जब अकेला भी होता था तभी वो पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स ऑफ करके सोया करता था। इतना स्ट्रांग बंदा था, मतलब उसको किसी तरह का डर वगैरह नहीं था। वैसे हॉस्पिटल बहुत बड़ी थी, उसमें तकरीबन 15-16 कमरे हो गए, जनरल वार्ड भी था, स्पेशल रूम्स भी थे, वगैरह वगैरह। तो 2-3 दिन के बाद की घटना है, जबकि वो कंपाउंडर जो है वो भी सोया था, मैं भी सो गया था, हॉल में ही सो रहे थे हम। फिर रात को अचानक, रात को 2-2:30 बजे होंगे, मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स वगैरह चालू है, छोटी छोटी लाइट्स, सभी लाइट्स चालू थी। और हॉस्पिटल का जो मेन गेट था बहुत बड़ा था, वो भी खुला था। तो मैं बाहर जाके देखा तो वो कंपाउंडर हॉस्पिटल के जो बाहर लॉबी थी वहीं टहल रहा था। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों इतनी रात को 2-2:30 बजे टहल रहे हो? तो बंदा बोला कि भाई, जो चीज में आपके ऊपर मैं हंस रहा था वही सेम वाक्य मेरे साथ भी घटित हुआ है। वैसा ही हुआ है जैसे कोई मेरे ऊपर आके बैठ गया और जोर से मेरा गला दबा रहा है, आज मुझे मार ही डालेगा। और फिर उससे बहुत सारे दस्त भी हो गए थे, उसकी तबीयत खराब हो गई थी।
वो पसीना पसीना हो गया था पूरा, पूरी हॉस्पिटल की लाइट वगैरह चालू पड़ी थी। बहुत डर गया था वो। उसे दस्त हुआ तो बोले कि भाई आप यहीं पे रुकना, मैं जरा लेटरिन जाके आता हूँ। बार बार लेटरिन जा रहा था। और फिर जैसे तैसे उस रात में निकाल दी। और दूसरे दिन से रात को हम लोग हॉल में जो हनुमान जी की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी, उसको हम लोग हमारे बेड के पास ही कुर्सी में रख के सोया करते थे। और फिर दूसरा एक रूम था, तो उसी में भी इस तरह की घटनाएं बहुत सारी लोगों को महसूस हुई थी। एक लड़की थी, वो एडमिट थी, उसका सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था। उसको मतलब बुखार भी नहीं था, कोई पेन वगैरह भी नहीं था बॉडी में। सारे इंजेक्शंस, बोतल वगैरह, एंटीबायोटिक वगैरह दे दिए गए थे। फिर भी वो लड़की रो रही थी। बोले कि हमने जब बहुत फोर्स करके उसको पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो बोले कि कोई मुझे रुला रहा है। फिर हमें ना चाहते हुए भी बीच ट्रीटमेंट में उसका रूम चेंज करना पड़ा था। और उसके बाद भी 2-3 पेशेंट्स ने कंप्लेन किया था, तो वो रूम हम ज्यादातर खाली ही रखते थे। हालांकि उस हॉस्पिटल में बहुत बार पूजा पाठ भी होता था। और हनुमान जी की जब मेरे साथ वो घटना घटी और वो भाई साहब के साथ घटना घटी, तब भी कोने में हनुमान जी की फोटो तो थी ही, पर अंधेरे में थोड़ी सी दूर रखी हुई थी। पर पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, हमारे दोनों के साथ ये वाकया हुआ था। मैं तो ये मानता हूँ कि हनुमान जी का नाम स्मरण करते हुए उसने, वो जो एंटिटी थी, उसने मेरी जान बख्शी थी। पर उस वो हमारे दोनों की जो घटना हुई थी, उसके बाद में हम दोनों, जो मैं और कंपाउंडर था, दोनों हमारे बेड के नजदीकी कुर्सी में हनुमान जी की जो फोटो बड़ी थी वो रख के सोया करते थे। और फिर पेशेंट्स के भी बहुत सारी कंप्लेन आया करती थी। फिर पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है, कैसे इस चीज का निकाल किया जाए। रेगुलर पूजा पाठ करने से निकल जाता है कि नहीं निकल जाता, वो बाद में हम लोगों ने ज्यादा सोचा नहीं था। और कुछ टाइम बाद मेरी जब शादी हुई, तब मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया था। और बाद में क्या हुआ, बस इतना इतना ही मैं जानता हूँ। उसके बाद तो फिर मैंने कभी उस हॉस्पिटल की तरफ ज्यादा जाता ही नहीं था। तो आशा करता हूँ आपको भी ये मेरी रियल घटना अच्छी लगी हो। और आप चाहे तो ऐसी घटनाओं के निवारण के लिए कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।